वेलकम टू प्रिपेयर। आज हम देखेंगे 26 जुलाई 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जो भी आज महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते थे आज हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति किस कार्यक्रम की उपयोजना है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, सी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, डी परंपरागत कृषि विकास योजना। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी परंपरागत कृषि विकास योजना। तो इसका हम लोग विस्तार से देखते हैं। केंद्र सरकार 2020-21 से परंपरागत कृषि विकास योजना की एक उप योजना के रूप में भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को लागू कर रही है। इसका उद्देश्य पारंपरिक स्वदेशी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। यह योजना सभी सिंथेटिक रासायनिक इनपुट के बहिष्करण पर ध्यान केंद्रित करता है। तो क्या करता है ये? सिंथेटिक रासायनिक इनपुट के बहिष्करण पर ध्यान केंद्रित करता है और ऑन फॉर्म बायोमास रिसाइकलिंग को बढ़ावा देता है। तो क्या करता है? ऑन फॉर्म बायोमास रिसाइकलिंग को बढ़ावा देती है। तो BPKP जो कि भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के तहत क्लस्टर निर्माण के लिए 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो कितना की जाती है? 12,200 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से लेते हैं हम लोग। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए स्वचालित मार्ग के तहत FDI की सीमा क्या है? A 74%, B 49%, C 50%, D 100%। तो इसका उत्तर हो जाएगा D 100%। ध्यान रखिएगा। तो इसको विस्तार में हम लोग देखते हैं। सरकार ने अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं सहित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI निवेश की अनुमति दी है। केंद्रीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने, तो कौन है? केंद्रीय ऊर्जा नवीन और नवीकरणीय मंत्री RK सिंह ने हाल ही में लोकसभा में जवाब दिया कि सरकार ने अपतटीय पवन क्षेत्र के विकास के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करने के 2015 में राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति की अवसूचित किया था। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। AERAI संशोधन विधेयक 2021 ने एक प्रमुख हवाई अड्डे में वार्षिक यात्री यातायात की सीमा को कितना बढ़ा दिया है? तो कितना बढ़ा दिया है? A 20 लाख, B 15 लाख, C 35 लाख, D 40 लाख। तो इसका उत्तर हो जाएगा C 35 लाख कर दिया है। तो हम लोग विस्तार से इसके बारे में पढ़ते हैं। एक संसदीय स्थायी समिति ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण विधेयक 2021 को बिना किसी बदलाव को मंजूरी दे दी है। यह बिल हवाई अड्डों के समूह को शामिल करने के लिए प्रमुख हवाई अड्डे शब्द में संशोधन करता है। तो क्या करता है? यह प्रमुख हवाई अड्डा शब्द जो है उसमें संशोधन करता है। इसने एक प्रमुख हवाई अड्डे में वार्षिक यात्री यातायात की सीमा को बढ़ाकर 35 लाख कर दिया है। याद रखिए कितना कर दिया है? 35 लाख कर दिया है। जो पहले से अधिक वार्षिक यातायात वाले हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डे को कहा जाता था। बोलने का मतलब है जो पहले 15 लाख तक की सीमा वाले हवाई अड्डों को प्रमुख हवाई अड्डे कहा जाता था, अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 35 लाख कर दिया गया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। गांव बूढ़ा किस राज्य की प्रशासनिक प्रणाली से जुड़ा एक शब्द है? A असम, B मणिपुर, C अरुणाचल प्रदेश, D मेघालय। तो इसका उत्तर हो जाएगा A असम राज्य से है। तो हम लोग इसको विस्तार से पढ़ते हैं। असम मंत्रिमंडल ने घोषणा की कि जिला प्रशासन के ग्राम स्तर के पदाधिकारी गांव बूढ़ा को अब गांव प्रधान कहा जाएगा। तो क्या बोला गया है? गांव बूढ़ा को अब गांव प्रधान कहा जाएगा। क्यों कहा जाएगा? इसको पढ़ते हैं हम लोग। अंग्रेजों गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को मुखिया नियुक्त करते थे, जो भूमि और राजस्व से संबंधित मामलों की देखरेख करता था।
उन्हें असम में गांव बुरा कहा जाता था। तो गांव बुरा असम में किसे कहा जाता था? जो भूमि और राजस्व से संबंधित मामलों की देखरेख करता था। चूंकि कई युवा ग्राम स्तर के पदाधिकारी बन रहे हैं, इसलिए बुरा अर्थात असमिया में बूढ़ा को बदल दिया गया है। तो जो बूढ़ा शब्द था वो बूढ़ा से संबंधित था, इसे अब बदल कर हटा दिया गया है। अब इसको गांव बूढ़ा के स्थान पर गांव प्रधान कहा जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। पूरे भारत में कितने आयुध कारखाने चालू हैं? ए 20, बी 25, सी 41, डी 50। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 41। इसको विस्तार से हम लोग देखते हैं। आवश्यक रक्षा विधेयक हाल ही में लोकसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक सरकार को इसमें उल्लिखित सेवाओं को आवश्यक रक्षा सेवाओं के रूप में घोषित करने का अधिकार देता है। आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक का उद्देश्य, तो क्या इसका आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक का उद्देश्य क्या है? सरकारी आयुध कारखानों के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकना है। तो क्या करना है? आयुध कारखानों के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोकना है। देश भर में 41 आयुध कारखानों में लगभग 70,000 लोग काम कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। हाल ही में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में प्रिया मलिक ने कौन सा पदक जीता है? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको स्किप कीजिएगा। तो क्या है? हाल में विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में प्रिया मलिक ने कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, सी कांस्य पदक, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए स्वर्ण पदक जीती है। ध्यान रखिएगा, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा इन्फा तूफान कौन सा देश में आया है? जो कौन सा तूफान आया है? इन्फा। तो किस देश में आया है? ए जापान, बी इंडोनेशिया, सी चीन, डी मलेशिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी चीन में आया है। आप लोग सुन रहे होंगे कि चीन अभी बाढ़ से त्रस्त है, फिर वहाँ पे इन्फा तूफान आ गया है। अगर आपको आज का करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे होगा कि आपको आगे आने वाला नित्य प्रतिदिन का करंट अफेयर्स मिल सके। थैंक यू।